जय श्री राधे दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत होती है पूजा करने के बाद, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना था। तो सबसे पहले मैं हो जाती हूँ तैयार। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं जसोली की तरफ और हम पहुँच चुके थे जसोली। बीच में व्लॉग नहीं बना पाई, तो अभी सीधा जसोली का व्लॉग बना रही हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर है हरियाली देवी का। तो यहाँ पर मैं आई थी आंटी जी के साथ, और मेरी बेस्ट फ्रेंड है यामिनी, उसका एक छोटा सा बेटा और एक और आंटी है थपलियाल आंटी। हम सब साथ में आए थे। तो पहले हम मंदिर के लिए पूजा सामग्री ले लेते हैं और फिर हम निकल पड़ते हैं हरियाली मंदिर की तरफ। तो रोड से बस 150 मीटर की दूरी पे ही थोड़ा सा ही ऊपर को जाना है और आप पहुंच जाते हैं मंदिर के जो मुख्य जो रास्ता है वहाँ पर आप पहुंच जाते हैं। और जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंच रहे थे, वहाँ पर जो हवन हुआ होगा तो उसकी जो खुशबू थी वो चारों तरफ फैली हुई थी और इतनी पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ रही थी। और मंदिर में जाके तो वैसे भी आपको पता ही हो कितना अच्छा फ़ील होता है। तो फिर जैसे ही हम मंदिर में पहुँचे, मंदिर का प्रांगण बहुत ही सुंदर था। तो हम जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, हमने कीर्तन भजन करे। तो मैं 2 एक्सपर्ट के साथ गई थी, एक तो आंटी थी और एक थपलियाल आंटी दूसरी आंटी थी। तो वो इन दोनों को इतने अच्छे भजन आते हैं और इतने अच्छे से भजन ये कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो, बहुत ही सुंदर लगा। और ये देखिए माता रानी की यहाँ पर मूर्ति है। ये है हरियाली देवी की जो मूर्ति है वो यहाँ पर है। तो इस मंदिर के बारे में आपको बता देती हूँ कि जन्माष्टमी के समय पर यहाँ पर 3 दिन का मेला लगता है। और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं श्री विनोद प्रसाद मैठाणी जी, उनसे मैंने पूछा इस मंदिर की मान्यता। तो उन्होंने बताया कि जो यहाँ पर जो इसका प्रतिबिंब है, जो आपलिंग है, वो यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर है, कांठा हरियाली वहाँ पर स्थित है, जहाँ पर धनतेरस के दिन रात को एक यात्रा निकलती है जो कि डोली को लेके जाते हैं वहाँ पर, और सुबह में वहाँ पर पूजा अर्चना करके फिर नीचे आते हैं। कहते हैं जो कंस ने देवकी के 8वें गर्भ को जो मारने की कोशिश करी थी, तो वो जो देवी स्वरूप बन गई थी वो ही ये देवी है, और उन्हीं का प्रतिबिंब जो है वो हरियाली कांठे पर मौजूद है। फिर हम मंदिर से और पुजारी जी से आशीर्वाद लेके नीचे आ जाते हैं। और ये मेरी फ्रेंड यामिनी आजकल अपने मायके आ रखी है, तो इसे घूमने का बहुत शौक़ है। मुझे भी घूमने का शौक़ है, लेकिन इसने कहा कि चलो आज चलते हैं वहाँ पे। तो फिर हम सब के सब तैयार हो गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो थपलियाल आंटी है, उन्होंने कहा कि मेरा घर भी यहाँ से थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं, 10 किलोमीटर और आगे पड़ता है। वहाँ गांव का नाम था कांडा। तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे चलते हैं। तो मैं भी हो गई थी तैयार, और ये हमारी यहाँ पर मैक्स थी, हम मैक्स से आए हुए थे। तो यूवी पता नहीं क्या ढूंढ रहा था फिर उसे कुछ आम मिल गए क्योंकि वो भूखा था। हम सब खाली पेट आए थे, माँ के दरबार में तो खाली पेट आना ही पड़ता है। फिर उसके बाद रास्ते के लिए कुछ मैगी लेके गए। खैर हमारा तो खाने बनाने का प्रोग्राम था उनके घर पे जाकर, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और फिर हम निकल पड़े थे उनके घर की तरफ। और अभी हम कांडा में पहुंच चुके थे। आंटी किसी गांव में किसी पड़ोसी से लेके आती है दूध सबके लिए चाय बनाने के लिए, और ये उनका किचन यहाँ पर, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करा था और सारी चीज़ें उनके यहाँ पर थी। लेकिन हमारे पास टाइम उतना नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने फटाफट से शॉर्टकट अपना के मैगी बनाने का सोचा। फिर आंटी के इतने सारे कमरे थे यहाँ पे, उनको तो पता ही नहीं चल रहा था किसकी चाबी कौन सी थी। इतने सारे कमरे थे उनके, पर उन्होंने हमारे लिए कुछ कुछ कमरे खोल दिए थे। फिर हमने वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करा। फिर उसके बाद आंटी ने घर से खुद ही कुछ टमाटर प्याज वगैरह लेके आई थी, तो हमने फटाफट से इसे चॉप करके सोचा कि फटाफट हम मैगी बना लें। फिर वो अपने बर्तन वर्तन निकालती है, तब तक मैं प्याज टमाटर लहसुन जो भी था वो काट देती हूँ। फिर इतने में वो कहती हैं कि चाय भी बनानी थी, फिर वो भी अपनी चाय भी रख देती हैं। फिर यामिनी मेरी फ्रेंड कुछ और काम कर रही थी, वो आटा गूंद देती है। फिर मतलब ऐसे ही बहुत काम करते रहे हम। और फिर जल्दी इन्होंने चाय पी। ये लोग तो चाय पीते हैं, लेकिन मैं चाय नहीं पीती हूँ। आंटी प्रसाद दे रही थी मंदिर का, पहले हमने प्रसाद खाया, फिर जाके इन्होंने चाय वगैरह पी। तो मेरे को एक एडवांटेज मिला था, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो यहाँ पे छाछ थी, तो मैंने छाछ से काम चलाया, और छाछ मुझे बहुत पसंद भी है, तो मैंने फटाफट से छाछ पी। फिर हम लग गए थे अपने काम पर। मैं मैगी बना रही थी,
यामिनी आटा गूंद रही थी, कुछ बर्तन थे और रायता भी बनाना था। सब कुछ हमने फटाफट से बना लिया। और ऐसे जो छोटे छोटे पिकनिक होते हैं ना गाइस, इतना अच्छा लगता है। देखो मतलब बाहर से कुछ लेके जाने में कोई बुराई नहीं थी, हम भी यहाँ से गए, हम लेके जा सकते थे, लेकिन वहाँ पे बनाना और साथ में फिर खाना, वो जो मैनेजमेंट होता है ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मैगी भी तैयार हो गई थी और रायता भी तैयार हो गया था। फिर हम फटाफट से यामिनी कहती है कि चलो हम रोटी भी बना देते हैं, तो वो उसने कहा कि मैं रोटी बनाती हूँ, तो उसने रोटी बनाने का ज़िम्मा उठा दिया था। तो फिर वो भी बहुत अच्छी व्लॉगर है, उसका भी एक यूट्यूब चैनल है यामिनी 94 करके, तो आप उसके चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे, वो बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती है। और फिर वो काम कर रही थी, तो मैंने कहा चल मैं भी तेरी थोड़ा बहुत हेल्प कर देती हूँ। तो फिर हमने ऐसे ऐसे करके यहाँ पर रोटी बनाई। फिर हम थोड़ा गांव की सैर पे चल लेते हैं कि गांव कैसा है, थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको, तब तक खाना थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो फिर ये देखिए, ये था वहाँ पे कांडा गांव। और उसके बाद हम सब बैठ जाते हैं खाने के लिए। और खाने के टाइम पे सबसे पहले हम यूवी को खिलाते हैं, क्योंकि वो बच्चा है, उसने खा दिया था। फिर उसको खाने के बाद हम बैठ जाते हैं पालती मार के। फिर हम खाते हैं अपनी मैगी और रोटी, जो कि बहुत अच्छी बनी थी गाइस, सच में मतलब बहुत अच्छा लगा। और जो आंटी थी ना, थपलियाल आंटी, मतलब जो है, मतलब इतनी मतलब अच्छी है वो, और उनके साथ सफ़र का तो पता भी नहीं चला, क्योंकि वो इतनी हंसमुख है, इतना हंसाती हैं, मतलब माहौल बना के रखा था उन्होंने। और देखिए वो कितना मतलब बहुत अच्छी है, मतलब उनका जो केयरिंग नेचर था, और जो कुछ भी मतलब उन्होंने इतना मैनेज करा था हमारे लिए, नहीं तो हमें टफ़ हो जाता, क्योंकि हम तो पहली बार यहाँ पे आ रहे थे। फिर उसके बाद मुझे चाहिए था गाय घी, तो आंटी ने मेरे को बताया कि यहाँ पे गाय घी मिल जाता है, तो मैं भी निकली वहाँ से कि चलो गाय घी ले लेते हैं कहीं से। तो इससे पहले थोड़ा बहुत हम फ़ोटो शूट करते हैं, हमने कहा जब हम इतने दूर आए हैं तो कुछ फ़ोटो शूट भी कर लेते हैं। आसपास बहुत सारे फूल भी लगे थे, बहुत सारी सब्जियां भी लगी थी। फिर मैं जहाँ पे गाय घी लेने जाती हूँ, वहाँ पे एक आंटी थी, वो मेरे को इतना पसंद करती है, मैं भी उनको बहुत, मतलब उन्होंने कहा कि तुम्हारी जैसी मेरी एक बेटी भी है, तो बहुत अच्छा लगा। फिर वो अपना घी का खजाना लेके आ गई थी और मेरे लिए वो घी रख देती है, गाय घी। और सच बताऊँ, मैं आजकल उस घी को जब खा रही हूँ ना, ये देखिए ये है वो घी, तो वो सच में इतना स्वाद है। वैसे भी मुझे घी और मतलब जो भी डेयरी प्रोडक्ट हैं वो सारे मुझे बहुत पसंद है, मैं सब चीज़ खाती हूँ। फिर रास्ते में कुछ छोटे छोटे से ना, ये स्ट्रॉबेरी, जंगली स्ट्रॉबेरी आपने भी देखी होगी गाँव में, खाई। फिर हम घर से जब ऊपर को आ रहे थे, तो यहाँ पे एक फैमिली थी, ये यहाँ पे थपलियाल गाँव, मतलब थपलियाल लोग रहते हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छी फैमिली थी, तो उनसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। फिर आंटी लोगों ने यहाँ पे चाय पी और हम निकल पड़े घर की तरफ, कर्णप्रयाग की तरफ हम वापस आ रहे थे। तो ये जंगल जो दिख रहा है ना, तो यहाँ पे लाटू देवता का मंदिर है, हमें टाइम नहीं हो पाया। फिर रास्ते में ये हमें एक गौराज करके एक होम स्टे मिला, जो कि बहुत सुंदर है। अब मैं यहाँ पे मतलब हमारा कोई, जब हम आ रहे थे तो उस टाइम पे तो ये बंद था, हमें पता ही नहीं चला कि ये खुला है कि नहीं। फिर रात को आते टाइम पे हमने कहा हम तो यहाँ ज़रूर जाएंगे। फिर जैसे ही गई तो अंकल आंटी इतने अच्छे, उन्होंने हमको सारा बताया और जूस भी पिलाया। मतलब वो इतनी ज़िद कर रहे थे कि आप लोग यहीं पे रुको, लेकिन हम रुक नहीं पाए क्योंकि हमें घर जाना था। तो ये जो उन्होंने घर बनाया, उनके बेटे और उनके बहू ने बनाया है, क्योंकि वो दोनों आर्किटेक्ट हैं और उन दोनों ने खुद से ही इस घर को बनाया है। तो गौराज नाम से ही देखिए ये उनका होम स्टे है, जो कि चौकी एक गांव है वहाँ पर पड़ता है। तो आप भी कभी आए और यहाँ की लुत्फ़ लीजिए। चलो मिलते हैं गाइज़ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अभी मैं घर पे पहुँच चुकी थी और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर गाइज़।